आज छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली है। सबसे पहले तो सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आज और कल 2 दिन बहुत खास हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, सौभाग्य घर आएगा, मालामाल बनने का समय आ गया है, तो ये मौका चूकिएगा नहीं। आज मैं आपको कल की पूजा का पूरा मुहूर्त बताऊंगी, साथ ही पूजा का तरीका भी जानेंगे। आपको कल के अचूक उपाय बताए जाएंगे। ये उपाय करने से आपकी किस्मत का ताला खुलेगा और कल आपका हर काम बन जाएगा। इसकी भी जानकारी आज ही दूंगी। कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, इसीलिए आज मैं आपको कल दिवाली के दिन जो आपको करने हैं वो 5 बहुत इंपॉर्टेंट महा उपाय बताने जा रही हूं। पहला सवाल ये है कि क्या कमाई में बरकत नहीं है? आपकी कमाई में बरकत नहीं है? एक थाली पर कुमकुम से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महासरस्वती मम ग्रहे अगच अगच ह्रीम नमः लिखें। लिखने के साथ ही रुद्राक्ष या फिर कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप भी करते रहें। दीपावली की रात करने पर यह मंत्र विशेष फल प्रदान करता है और डेली इस मंत्र का 108 बार जाप करना, यानी कि एक माला से जाप करना, कभी पैसे की कमी नहीं होती। वैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार एक माला से ज़्यादा भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज छोटी दीपावली है, बस एक दिन बाकी है। महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। छोटी दीपावली देश भर में नरक चतुर्दशी, काली चौदस, हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस नाम से मनाई जाती है। पहले जान लेते हैं कि छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है। छोटी दीपावली के बारे में 2 कथा कही जाती हैं। कथा सुन लीजिए, इसके बाद आपको दिवाली का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। पहली कथा यह है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। दूसरी कथा यह है कि जब राजा रंती देव को घर के द्वार से जरूरतमंद को भोजन ना कराने की वजह से नरक भेजा जा रहा था, तो राजा ने यमदूत से 1 साल का समय मांगा। इसके बाद राजा ने कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत रखा और इस प्रकार राजा को विष्णु लोक में स्थान मिला। दीपावली की तरह आज के दिन भी दीपदान किया जाता है। घर और बाहर दिए लगाए जाते हैं। क्योंकि अब आज का दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। दीपावली का त्योहार अमावस्या की रात को मनाया जाता है। इस साल अमावस्या की तिथि आज रात से ही शुरू हो रही है। इस रात का बहुत खास महत्व है। पूरे साल की सबसे अहम रात आ गई है। इस रात में कब कौन सा मुहूर्त है वो सबसे पहले जान लीजिए। अब दीपावली की पूजा यानी कि लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। कल लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 1 घंटे 5 मिनट का है, जो शाम को 7:11 पर शुरू होगा और 8:16 तक जाएगा। लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटा 24 मिनट तक रहता है। कुछ स्तोत्र लक्ष्मी पूजा को करने के लिए महानिशिता काल में भी बताए गए हैं, लेकिन आम लोगों को प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजा कर लेनी चाहिए। तो टाइम मैंने आपको बता दिया। दीपावली पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त कल सुबह 6:28 से सुबह 8:53 तक का है, फिर 4:19 से 8:55 तक का है और रात में 12:06 से 12:51 तक का होगा। आपको सही मुहूर्त पर लक्ष्मी पूजा क्यों करनी है, इसके पीछे क्या वजह है, आइए 30 सेकंड में दिवाली की टिप देकर समझाती हूँ। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। देखिए, जब आप सही मुहूर्त पे दीपावली की पूजा करते हैं, आपको स्थिर मुहूर्त में करना है। स्थिर मुहूर्त में दीपावली पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। आई गई लक्ष्मी माँ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। पैसा आए और टिके नहीं, चला जाए तो दुख होगा ना। इसीलिए सही मुहूर्त पे लक्ष्मी पूजा करने से आपके यहाँ पे लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, यानी कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में हमेशा रहेगा। इसलिए लक्ष्मी पूजा, क्योंकि ये साल भर के लिए होती है, इसको सही मुहूर्त में ही करें। आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा करिएगा। माँ लक्ष्मी इस दीपावली प्रसन्न होकर आपके घर ज़रूर आएंगी। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आज आपको क्या करना है, ये जानिए। शाम की पूजा से पहले आज शरीर पर चंदन का लेप लगाकर आपको नहाना चाहिए। ऐसा किया जाता है और भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है।
रात के समय घर की दहलीज पर दीप लगाए जाते हैं। कल यानी दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए चांदी का एक सिक्का आप धनतेरस पर खरीद चुके होंगे। आज कल नहीं खरीदा तो कम से कम आज ही खरीद लीजिए। आज और कल यानी कि दीपावली पर दिया जलाने के बाद अगर आप एक मंत्र का जाप करें तो सुख, समृद्धि और सफलता आपको पूरे साल मिलती रहेगी। क्या है ये मंत्र जानिए। बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मंत्र है शुंभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इस मंत्र का आज और कल दिया जलाने के बाद जाप जरूर करें। मंत्र को कम से कम 11 बार आपको जपना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय अपना ध्यान इधर उधर ना भटकने दें। इस मंत्र से क्या लाभ होगा ये भी जान लीजिए। मंत्र के लाभ क्या हैं? घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है ये मंत्र। घर परिवार को रोग दुख से दूर करता है। एनवायरनमेंट को सात्विक बनाता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुई परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर बच्चे इस मंत्र का उच्चारण करें तो उनकी मेमोरी शार्प होती है। साथ ही ये मंत्र उनकी स्पीच को प्योरीफाई करता है और शब्दों को प्रोनाउंस करना ठीक से कराता है। लक्ष्मी जी आपके घर आए, इसके लिए आपको कौन सा सबसे ज़रूरी काम करना है, आज या कल में ही कर लेना चाहिए। आइए आपको 30 सेकंड में दिवाली टिप देती हूँ। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। जब भी आप लक्ष्मी पूजा करें अपने घर में तो अपनी तिजोरी के द्वार खुले रखें। जी हाँ, ये टाइम होता है जब हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में अपने जीवन में बुलाते हैं। और 2 उनके छोटे से चरण पादुकाएं जो इजीली बाजार में मिलती हैं, नहीं तो सिंदूर से किसी बच्चे के हाथ से भी माँ लक्ष्मी की पादुकाएं बनवाकर तिजोरी की तरफ जाते हुए इस तरह से पादुकाएं बनाएं और तिजोरी को खुला रखें। मंत्र का पूजा का जाप करते हुए आपके घर में माँ लक्ष्मी आएंगी और बसेंगी भी। पूजा के इमीडिएटली बाद लक्ष्मी को आप ऐसे सोचें कि माँ लक्ष्मी अंदर हैं और फिर तिजोरी को बंद कर दें। अब आपको दिवाली का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिवाली का दिन कैसे बनाएं शुभ। दीपावली के दिन किसी फीमेल या बच्चे से उसकी खुशी से 1 रुपया ले लें। इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। दिवाली के दिन इसे पूजा में भी रखें। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को ज़्यादा पैसे मिलाकर दान कर दें। दिवाली बहुत शुभ रहेगी। आज श्री यंत्र की पूजा का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि श्री यंत्र को अपनाने से जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं होती, पैसों की कमी नहीं होती। आसान शब्दों में कहें तो पवित्रता और नियमों का पालन करते हुए अगर श्री यंत्र की पूजा की जाए तो धन कुबेर आपके बन सकते हैं। श्री यंत्र को लाल कपड़े पर रखें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, घी और शक्कर को मिलाकर स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल डालकर इसे पवित्र करें। श्री यंत्र की पूजा लाल चंदन, लाल फूल, अबीर, मेहंदी, रोली, अक्षत से करें। श्री यंत्र के सामने लक्ष्मी मंत्र, श्री सूक्त का कोई भी आसान सा श्लोक का पाठ करें। जाने अनजाने हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। सुख, वैभव और समृद्धि की कामना करें। अब आगे बढ़ते हैं। दीपावली और किसी भी दिन की पूजा में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो घर में नेगेटिविटी तो आती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ बाकी देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। क्या है वो बातें जिनका आपको पता होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, जान लीजिए। कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि देवी देवताओं के सामने जगाया गया दिया कभी ना बुझाएं। एक और खास बात, कमल को 5, बिलपत्र को 10 और तुलसी को 11 दिन तक शुद्ध करके पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है। पंचामृत में अगर सब चीज़ें ना हो सके तो सिर्फ दूध से स्नान कराने से भी पंचामृत से फल मिल जाता है। पिघला हुआ घी और पतला चंदन देवी देवताओं को ना चढ़ाएं। दिए को दिए से नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आती है और बीमारियां घर में एंट्री करने लगती हैं। दिए को दक्षिणा मुख ना रखें। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। देवी के बाएं और दाएं तरफ एक एक दिया जरूर रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी घर में दरिद्रता लाता है। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। इसके लिए बाकी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी और बड़ी दीपावली के शाम के वक्त यानी कि शाम में नेगेटिव एनर्जी की पावर बढ़ जाती है।
ऐसे में क्या ना करें जिससे आपके घर परिवार में बरकत हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, जान लीजिए। शाम के वक्त आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। शाम में सोना नहीं है, नींद नहीं करनी है, यह अशुभ होता है। इस समय खाना पीना और कुकिंग भी ना करें। शाम मतलब सनसेट के समय। पैसों का लेन देन ना करें, रोएं और चिल्लाएं नहीं, किसी को सफ़ेद कलर का गिफ्ट ना दें। अपशब्द, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना और बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी शाम के वक्त ध्यान रखें, दरवाजे के पास खड़े ना हों, इससे घर पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ आज शाम को किसी बिल्ली को घर में वापस आते हुए ना देखें, या देख लें तो उस समय आंख बंद करके ईश्वर का नाम लें। ऐसा करने से नकारात्मक ताकतें बिल्ली के पैरों पर सवार होकर घर में एंट्री लेती हैं। दीपावली के दिन आप चाहें तो नेगेटिविटी को देखते देखते दूर कर सकते हैं। आपको और आपके परिवार को नेगेटिविटी दूर करने वाली दिवाली टिप देने जा रही हूँ। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। दीपावली के दिन यानी कि कल घर में नमक डाल के और थोड़ा सा लेमन ग्रास ऑयल डालकर पोछा ज़रूर लगाएं। इससे आपके घर से नेगेटिविटी, नज़र, सारी प्रॉब्लम्स, कलेश सब के सब दूर हो जाएंगे। जगह जगह लेमन ग्रास ऑयल छिड़कें। ये नहीं छिड़क सकते तो नींबू और नमक का घोल मिलाकर भी जगह जगह छिड़क कर पोछा मार सकते हैं। अब एक बात बताइए, क्या पैसे की तंगी रहती है आपको? तो जानिए मेरा आज का तीसरा महा उपाय। दीपावली की रात एक महा उपाय बताने जा रही हूँ। दिवाली की रात पैसे की तंगी दूर करने के लिए इससे अच्छा उपाय मिल ही नहीं सकता। दीपावली की पूजा के समय तेज सुगंध और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है और घर में फाइनेंशियल जितनी भी दिक्कतें हैं वो नहीं होती हैं। राशि के मुताबिक जान लीजिए कि आज ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर हो। आपको वो कौन से उपाय करने हैं, साथ ही कल यानी कि दीपावली के दिन आपको किस कलर के कपड़े पहनकर पूजा करनी है, ये भी जानिए। मेष राशि के लोग पूरे साल खर्च से बचने के लिए आज लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटें। अब इसे घर की अलमारी में रख दें। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े पहनना शुभ है? कोरल रेड। वृश्चिक राशि के लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए आज आप माता लक्ष्मी के मंदिर में शाम को एक नारियल चढ़ाएं। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? एमरल्ड ग्रीन। मिथुन राशि के लोग आज आपका पैसा पानी की तरह बहेगा, इसीलिए आज खर्च से बचने के लिए और अच्छी इनकम के लिए आपको कमल की भी पूजा करनी है। पूजा के बाद इस कमल के फूल को एक लाल कपड़े में रखें। अब इसे तिजोरी में या अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। दीपावली पूजा में किस कलर के कपड़े शुभ हैं? रोज रेड और पर्ल वाइट। कर्क राशि के लोग आप किसी डॉग को सरसों के तेल का पराठा खिलाएं। अगर अचानक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज पंचमुखी दीपक जलाएं और इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? दीपावली पूजा पर रूबी रेड और डिम वाइट कलर के कपड़े बेस्ट हैं। सिंह राशि के लोग घर के मेन गेट पर एक दिया रखें। अगर ये दिया अगली सुबह आपको जलता हुआ दिखे तो समझिए कि ये आपको बहुत जल्द फाइनेंशियल ग्रोथ और किसी काम में सफलता मिलने की इशारा है। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ? एमरल्ड ग्रीन। अब बात करते हैं कन्या राशि के लोगों की। आप लोग पीले चंदन और गुलाब के पानी से पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को इंक की तरह इस्तेमाल करते हुए कमल के तने के केले के पत्ते पर मंत्र लिखें। कमल के तने से केले के पत्ते पर मंत्र लिखें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः। जीवन से रुकावटें दूर होंगी। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? सीमेंट कलर या फिर मिल्की वाइट। अभी मैंने 6 राशियों की जानकारी दी है, लेकिन बची हुई 6 राशियों का हाल इसी शो में आगे बताऊंगी। अभी आपको कुछ और खास बताना चाहती हूँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको इस दीपावली को दिव्य दीपावली बनाने के लिए वास्तु के कुछ नियमों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने से रोकता है। क्या है वास्तु के वो नियम? चलिए आपको बताती हूँ। दीपावली और वास्तु के क्या नियम हैं? घर एकदम साफ रहना चाहिए और कबाड़ एकदम ना रखें। पुरानी या रुकी हुई घड़ी धन आगमन भी रोक देती है, इसीलिए इसको घर से बाहर निकालें। पुराने कपड़े घर में ना रखें।
आप इसे गरीबों में बांट सकते हैं। घर के आगे या नॉर्थ साइड की तरफ गड्ढा है तो उसे भरवा दें। घर के मेन गेट को अगर साउथ की ओर है तो पिरामिड या गणेश जी की तस्वीर लगाएं। घर का गेट अगर आवाज़ करता है तो दरवाजे के जॉइंट पॉइंट में ऑयल डालें। घर, दरवाजे और खिड़कियों पर सरसों का तेल लगाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और शुभ लाभ लिखें। टीवी और फ्रिज को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगाएं। समस्या दूर करने वाले 5 महा उपाय आपको बता रही हूं, लेकिन अब उपाय का वक्त हो गया है चौथे का, यानी कि 4th उपाय क्या है ये जानिए। क्या नौकरी से खुश नहीं हैं आप? ऐसे में दीपावली पर महालक्ष्मी जी की पूजा के समय माँ को एक इत्र की शीशी चढ़ाएं। इसके बाद आपको एक फूल लेकर माँ को चढ़ाना है। पूजा के बाद उसी शीशी में से थोड़ा सा इत्र खुद को भी लगा लीजिए। इसके बाद रोज़ाना इसी इत्र का थोड़ा सा प्रयोग करना है, यहाँ पर अपने बैक में, नेक के सेंटर पर, इस जगह पर पीछे की तरफ। नौकरी में तरक्की भी मिलेगी और साथ साथ आप खुश भी रहेंगे। लेकिन फ्रेगरेंस और एलर्जी का ध्यान रखिएगा, ये तो आपको खुद ही रखना होगा। राशि के मुताबिक कल आपको कौन सा उपाय करना है और किस कलर के कपड़े पूजा में पहनने हैं, ये ज़रूर जान लीजिए। मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए तो मैंने आपको बता दिया। अब तुला से मीन राशि के बारे में भी झटपट जानिए। तुला राशि के लोग एक्सीलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें और इसे अपने पैसे रखने वाली जगह पर रखें। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? पिंक या फिर कोरल रेड। वृश्चिक राशि वाले लोग, अगर आप जल्द सफलता चाहते हैं तो आज शाम को मंदिर जाएं। मंदिर में माँ लक्ष्मी को सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। दीपावली पूजा में किस कलर के कपड़े पहने? आप पहने गोल्डन येलो कलर के कपड़े। धनु राशि के लोग, फाइनेंशियल गेन के लिए आप आज पान के पत्ते पर एक छोटा सा मंत्र लिखें। मंत्र है श्रीम। ये मंत्र आपको सिंदूर से लिखना है। अब इस पान के पत्ते को घर की अलमारी में रख दीजिए। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? डिम रेड। मकर राशि के लोग, प्रोफेशनल फील्ड में सफलता पाने के लिए शाम की पूजा के बाद चंदन, कुमकुम और गुलाब जल से बना तिलक माथे पर लगाएं। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? आपके लिए पिंक एंड ब्लू। कुंभ राशि की बात करते हैं। अगर कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है तो गणेश जी को हल्दी की गांठों वाली एक माला पूजा करते वक्त पहनाएं। पूजा के बाद इस माला को हरे कपड़े में लपेटकर इसे घर के सबसे शुभ हिस्से में रखें। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? ग्रीन। मीन राशि के लोग, अगर आप अपनी इकोनॉमिक पोजीशन से खुश नहीं हैं तो आज आप, यानी कि दीपावली पर कल आप नारियल के हार्ड शेल में एक दिया रखें। अब इस शेल को माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इसे पूरी रात वहीं जलने दें। दीपावली पूजा पर किस कलर के कपड़े शुभ हैं? आपके लिए कोरल रेड या फिर येलो। फेसबुक पर दीपिका ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। दीपिका जानना चाहती हैं कि उनके पति का काम में मन नहीं लगता, इसका उपाय क्या है। अगर काम पे मन नहीं लगता किसी का भी, तो काम पर जाने से पहले अपने आप को 2 मिनट के लिए अपने आप को एक साथ जोड़िए, अपने आँख को बंद कीजिए और गहरी सांस लेते हुए राइट पैर को एंटर करते हुए काम की जगह पे घुसें और घर से निकलने से पहले डेली माथे पर और चेस्ट के सेंटर में केसर का तिलक लगाएं। मन भी एकाग्रित होगा और गेन्स भी होंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में। कल है महादिवाली, यानी कि आपको क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से ये झटपट जानिए, ताकि इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपका साल भर खुशियों वाला रहे। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन अपने पार्टनर को आप लोगों को गिफ्ट ज़रूर देना है। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 56%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल गरीबों को कुछ पैसे ज़रूर दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 60%। मिथुन राशि वाले लोग, सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 65%। कर्क राशि वाले लोग, ऑफिस में काम में मन लगाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 75%। सिंह राशि वाले लोग, दिन में खूब पानी पीना है आपने। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 80%। कन्या राशि वाले लोग, किसी से कल बुरा ना बोलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। तुला राशि वाले लोग, अलमारी को बिल्कुल साफ सुथरा रखें।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। वृश्चिक राशि वाले लोग फ्रूट ज़रूर खाएं आप कल, भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। धनु राशि वाले लोग गणेश जी को याद करें, सब काम बनेंगे, किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। मकर राशि वाले लोग सुबह टहलने जाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कुंभ राशि वाले लोग सूर्य को प्रणाम करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। और मीन राशि वाले लोग मीठा कम खाना है आपको, किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। दिवाली के स्पेशल महा एपिसोड में वक्त हो गया है आपको आज के 5वें महा उपाय के बारे में बताने का। क्या इस दीपावली मालामाल बनना चाहते हैं आप? ऐसे में कल बड़ी दिवाली पर सुबह जब आप सोकर उठे तो पलंग से उतरने से पहले आपको 108 बार ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आशपूर्य सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप पूरा करने के बाद 10 दिशाओं में 10 बार फूंक मारें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ पीछे वेस्ट, और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऊपर और नीचे 10-10 बार हर डायरेक्शन में फूंक मारना है। इस उपाय को पूरे दिल से करने वाले लोगों के जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। आज के लिए इतना ही। छोटी दीपावली एंजॉय कीजिए, कल दिवाली का दिन आएगा, आपको एक से बढ़कर एक उपाय बताऊंगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली सारी साधना की बात भी करूंगी जो सिर्फ दिवाली की रात ही की जाती है, लेकिन ये कल। अभी चलती हूँ, मुझे तो बहुत तैयारी करनी है। ख्याल रखिए, नमस्कार।